2 साल की गांड पे डंडा, डंडा का स्वाद। रुक जाइए सर। अरे कल्लो बेटी तू यहाँ पर, यही थाना वो लड़का जिसने तेरे साथ छेड़खानी करी थी। अब देखती ना बेटी तो इसकी हम क्या हालत बनाते हैं। सर एक बात करनी है तुमसे। हाँ बता बेटी क्या बात है। वो सर भज्जी ने मेरे साथ कोई छेड़खानी ना करी है। का बेटी पर तू तो अभी कल रोते रोते आई थी मेरे पास कि मेरे संग उसने ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है, और अब तू कह रही है इसने तेरे साथ कुछ नहीं किया है। अरे सर जी मुझे एक बार बताइए तो सही क्या बात हुई है। अरे क्या कर दिया है मेरे भज्जी बेटे ने, एक बार बताइए तो सही, कैसे शांत खड़े हो आप। पुलिस का करने आई है यहाँ पे। लड़के यू आर अंडर अरेस्ट। यू आर अंडर अरेस्ट, पर का बात को अरेस्ट? का बात को अरेस्ट? अरे इतना भोला मत बनो हमारे सामने। अरे सर एक बार बताइए तो सही, मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप इसको गिरफ्तार करने आए हो। अरे आपके बेटे के नाम एफआईआर कराई है किसी ने? क्या एफआईआर कराई है? पर सर कोई बात भी तो होगी, मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया है जो इसके नाम एफआईआर है। आपके बेटे ने बीच रोड पर एक लड़की को छेड़ा है और उसी लड़की ने इसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। क्या हरामखोर तू नहीं सुधरेगा। पापा मैंने कोई लड़की वड़की न छेड़ी है, ये खामखा मुझको गिरफ्तार करने आए, मैंने छेड़ी है कोई लड़की, तुम्हारी कसम। तो फिर ये पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। अब इनकी मौज का पता, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने कोई लड़की न छेड़ी है। काई लड़की ने ऐसी मजाक मजाक में एफआईआर करा दी हो, अप्रैल फूल बना रही हो मेरा। ऐसा भी तो हो सके। फरवरी का महीना चल रहा है और फरवरी के महीने में तेरा कोई अप्रैल फूल बनाएगा। अच्छा फरवरी का महीना चल रहा है तो ऐसा हो सके कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हूँ हमसे। हो सके तुमने कोई कांड कर दिया हो पुराने जमाने में और वहाँ का बदला वो मुझे अब लेना चाह रहा हूँ। क्या कह रहा, दोबारा बोलिए, समझ में ना आया मेरे। मैं यूँ कह रहा हूँ तुमने बचपन में काई की लड़ाई वड़ाई कर ली हो या काई की छोरी वोरी छेड़ गई हो तो वहाँ ने आप रिपोर्ट कर दी हो, जब का बदला वो अब लेना चाह रहा हूँ तुमसे। ऐसा भी तो हो सके। अरे यू चीज तो मैंने सोची ही ना। सही दिमाग लगाया तेन तो। हो सके ऐसा कहीं मैंने कोई लड़की छेड़ दी हो और अब जाकर वो बदला ले रहा हो। कोई बात ना पापा, अब तो समझ में आ गई तुम्हारे। अब कैसे सही दिमाग लगा रहा है? काहे को पापा पुलिस वाले काहे को आए हैं पे? या हरामखोर गिरफ्तार करने आए पुलिस वाले, या के नाम का लड़की ने एफआईआर कर दी है। छेड़ दी हुई गिरफ्तार में कोई लड़की है ये ऐसा यू ना कटा रखी है हमारी। कितनी बार समझा दिया कि इन चीजों में कुछ ना रखो पर यू हमें बदनाम करके मानेगा तो मानेगा ही। यानी तो शपथ ले रखी है कि मैं अपने माँ बाप ने बदनाम करूंगा। मैंने भी आके पूछी कि तेरे कोई कांड वांड कर दिया होगा पर बताई ना रहो। वहां भी मैंने कहा कमरा में मोदी कि मैंने कुछ ना करा है। उड़ा अब भी मौका तेरे पास बता दे तेरे कुछ गलत करा हो तो बचा लेंगे पापा तो अब भी बचा लेंगे। ऐसे का मुझे फांसी होने वाली है कि मुझे बचा लेंगे। मैंने कहा कोई गलत काम करो है, बस पुलिस वाले अभी ले जाएंगे मुझे और अभी छोड़ देंगे। थोड़ी देर में पता ही चल जाएगी कि मैंने कुछ करा ही ना है। पुलिस इंस्पेक्टर सर, अगर इसने कुछ गलत काम किया है तो इसे ले जाइए उठाकर, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो या कुछ समझा के पागल है पर यू तो सुधरने को नाम ही ना ले रहा। हो सके तुम या को सुधार दो या कि गंगल पे अच्छी तरीके से बजाइए, ले जाओ उठा के। कैसे पापा तुम तो अपने छोरे की गाड़ पे डंडा बजवाने की बात कर रहे हो। जैसो करेगो वैसो भरेगो। भाई मेरी तो साफ सीधी बात है, अगर तेने कुछ गलत काम करो तो गाड़ पे डंडा बाजेगा तो बाजेगा ही, और तेने कुछ करो ही ना तो पुलिस वाले तेरे चूतिया ना तो खान का बजाएंगे। तुम तो क्या कह रहे कि गाड़ पे अच्छी तरीके से डंडा बजेंगे। न्यो कहोगे मेरे बेटे से हाथ भी मत लगाना। कैसे पापा तुम निकले यहाँ से चल। आजा पुलिस इंस्पेक्टर सर, मुझे जेल में ही बताइए क्या बात है और कौन ने एफआईआर करी है। अरे हमारा बेटा बेकसूर ही होगा। हाँ तेरा बेटा बेकसूर होगा, तेरे बेटा ने न करा कुछ भी। हरदम वही की सपोर्ट में बोलेगी, वही की सपोर्ट में। ये पुलिस वाले का चूतिया जो खामखा गिरफ्तार करने आ गए यहाँ पे। अरे इसने कुछ करा है तभी तो पुलिस वाले से गिरफ्तार करने आए हैं। देख लेना तुम, मेरा भज्जी बेकसूर ही होगा। बेकसूर होगा इनका भज्जी। पुलिस इंस्पेक्टर एक बात बताओ तुम लोगों, मैंने अपने घर पे तुमसे कोई जबरदस्ती करवाई? चुपचाप अपनी मर्जी से मैं जेल में आकर बैठ गो, फिर भी तुमने मेरे संग ऐसी हालत कर दी। मैंने कोई मर्डर कर दिया या तुमने मुझे ये जेल वाले कपड़ा पहना दिए? चुपचाप मैं तुम्हारी जेल में आया फिर भी तुमने मेरे कपड़ा चेंज करवा दिए। आतंकवादी हूँ मैं? काम तो तेने गलत करो है। जिस तरह स्कूल में ड्रेस पहनना जरूरी होता है ना, उसी तरह जेल में भी जेल की ड्रेस पहनना जरूरी होता है। या हमारे हमने तेरे कपड़े चेंज करवाए। मतलब अब मैं उम्र भर के लिए जेल में रहूंगा? रहे तू चाहे जेल में 1 घंटा रहे या 1 महीना रहेगा ही नहीं कपड़ा में, समझा? तो बताओ लोगों मैं काहे जेल में बंद कराऊं तुमने? लोगों बताओ तो सही, तो कौन है जो मेरे नाम से एफआईआर करवाई है? अरे एक लड़की आई थी कल्लो नाम की थाने में। वो रोती हुई थाने के अंदर आई थी और आते कहनी वो हमारे पैरों में गिर गई थी और बहुत जोर जोर से रो रही थी वो।
अरे बेटी पर हुआ क्या है? तू तू इतना रो क्यों रही है? और कौन तेरी चूची दबा के भाग गया? हमें साफ साफ बता बेटी, कौन है वो जिसने तेरे साथ छेड़खानी करी है? वो अमीर बाप को बिगड़ेल लड़का है, माँ को कौन का बिगाड़े वो सर जी। माँ के पापा बहुत अमीर है, माँ को कोई कुछ ना बिगाड़ सके। कोई भी हमारी चूची दबा के भाग जाता है। अरे बेटी, कोई भी कितना अमीर हो पर कानून सबके लिए बराबर है। तू बस हमको इतना बता दे वो कौन है जिसने तेरे साथ छेड़खानी करी है। ना मैंने वो 1 घंटे के अंदर जेल में लाकर डाल दिया ना तो मैं भी एक बाप की औलाद नहीं हूँ। बता कौन है वो जिसने तेरे साथ छेड़खानी करी है? भज्जी नाना माँ को मैं स्कूल में जा रही तो रास्ता में मिलवा बाबू और आते देरी मेरी चूची पे आग फेर लगा। वो कितना बदतमीज है। ऐसा कैसे कर सके वो? मेरे संग पुलिस इंस्पेक्टर मोहता बताने मेरी शर्म आ रही है तुमको। छेड़ के चला वो कुछ छोड़े नहीं। वो तो सही है मेरी चूची दबा तो वो खाने ना देखो मैं, नहीं तो मैं वहीं पे अपनी आत्महत्या कर लेती। बहुत बड़ा वो पुलिस इंस्पेक्टर मेरे को साउंड ना माने। एक हफ्ता से मैं वो परेशान कर रहा पर आज तो माने। तेरे स्कूल में पढ़ता है वो लड़का? क्या नाम है उसका जिसने तेरे संग इतनी शर्मनाक हरकत करी है? अरे उसे तो इस तरह जेल में डालूंगा उसे कोई फिर बाहर भी नहीं निकाल सकता। नाम बता बेटी बस तू उसका। भज्जी नाना माँ को। और माँ के पापा यहाँ शहर के सबसे अमीर आदमी है। माँ के पापा बहुत सारी कंपनी के मालिक हैं। दहाड़ दिन को लड़का है वो। अमीर घर के लड़के नालायक ही होते हैं। तू चिंता मत कर बेटी, अभी जाता हूँ उसके घर पर और अभी लाता हूँ उसकी गांव पे डंडा बजाता हुआ। जो तेरे संग उसने हरकत करी है ना तो उसकी सजा सीधी फांसी है, फांसी। अब तू बस देखती जा मैं कैसे उसको फांसी के फंदे पे लटकवाता हूँ। फांसी के फंदे पे लटकवाओगे तुम माँ को? पर फांसी के फंदे पे न लटकवाना है वो। तुम बस 2 दिन तक माँ की गांव पे खूब डंडा बजाओ, फिर तीसरे दिन छोड़ दो माँ को। फांसी में न लटकवाना है वो। माँ ने इतना बुरा थोड़ी करा मेरे संग। माँ तो बस मेरी चूची तो दबाएंगे और तुम 2 दिन तक माँ की गांव पे डंडा बजाओ और बाद छोड़ दो। तो आगे तो मेरे संग ऐसा काम ना करे। अब तुम बस माँ के घर से पकड़ लाओ और बाद जेल में बंद करके माँ की गांव पे खूब डंडा बजाओ। जो मुझे आके माफी मांगे वो मैं यूं चाहूँ। अरे वो तेरी दबा के चला गया है और तू ये कह रही है इतना गलत नहीं किया मेरे से उसने। मैं तो उसको फांसी पे लटकवाना चाहता हूँ। पर मैं ना चाहती ना वो फांसी पे लटके। बस वहाँ को 2-3 दिन जेल में रखो बंद और माँ की गांव पे खूब डंडा बजाओ। मैं तो यूं चाहूँ, समझे? चल बेटी जैसी तेरी मर्जी, अभी लाते हैं हम उसे पकड़कर। अब समझ में आया तू क्यों जेल के अंदर है? क्या तुम तो ऐसा कहकर चली गई है वो कर लो। पर मैं इतनी काली घेगड़ी लड़की की चूची पे हाथ लगाऊंगा? तुम पागल है रे। और हम लोग तो दूर से ये लड़की होने बात है। और भज्जी इतना भी गिरा हुआ ना है जो वाली चूची पे हाथ लगाएगा। ऐसा काम बिल्कुल भी ना करो मैंने। बस रोड पे मौजूदी तो है ही हमारी। मैंने इतना गलत काम ना करा समझी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? गलत फहमी तो तेरी अब निकल जाएगी। आमने सर को डंडा लेने गए हैं। उस लड़की ने साफ साफ कहा है तेरी गांव पे डंडा बजाने के लिए। अरे हम तो तेरे को रेप के केस में फांसी पर लटकवाना चाहते थे पर उस लड़की ने तेरे पे तरस खाकर कहा है कि 2 दिन इसकी गांव पे डंडा बजाओ फिर तीसरे दिन छोड़ दो इसको, वरना तू 1-2 दिन में फांसी पे लटक जाता। शुक्र मान उस लड़की ने जो तेरे पे तरस खा गई वो। तरस खा गई? और मैंने जब वालिदैन को ऐसा करा ही ना तो तरस ही खाएगी वो। एक बार बाबू मेरे सामने बुलाओ तो सही, मेरी बात तो कराओ बात है। मैं पूछूं मैंने कहाँ पर वाली चूची पे हाथ लगाया और कौन सी चूची दबा दी आके? तुम्हारा चूतिया बना गई है वो। मुझे बदला लाने के लिए मेरे बातें सुबह उल्टी सीधी बात कर दी ना, उल्टा सीधा बोल मैं ज्यादा ही बातें तो यही मेरा गुस्सा आ गई होगी वो मोते। पर इतना गिरा हुआ नहीं है सर भज्जी जो इतनी बुरी हरकत करेगा। सब ऐसा ही कहते हैं। चोर जब चोरी करता पकड़ा जाता है तो वो भी कहता है कि मैं चोरी करने नहीं आया था। और जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो भी यही कहता है कि ये हमला मैंने नहीं किया था। और अब इसी तरह तू भी सही बन रहा है। पर लड़के हम पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पुलिस इंस्पेक्टर। हमारे सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। बेचारी वो लड़की हमारे सामने आके फूट फूट कर रोने लगी कि सर जी मेरे संग ऐसा है वैसा है, माने मेरे संग ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है। हमें पता कितना तरस आ रहा था उस लड़की पर। अरे हम तो तेरे को सीधा फांसी पे लटकवाना चाहते थे पर उस प्यारी लड़की ने, उस मासूम लड़की ने तेरे पे तरस खा लिया। उसने कहा हमसे कि सर इसकी गाड़ पे 1-2 दिन डंडा बजा दो ताकि ये सुधर जाए। आप इसको फांसी पे मत लटकवाना सर, बस इसकी गाड़ पे डंडा बजाना। देख कितनी दिलखुश लड़की है वो। उसके साथ इतना गलत होने के बावजूद भी वो तेरी तरह बोल रही थी। मैं लड़ा बोलने को मेरी तरफ। मैं बताऊं क्या हुआ सुबह हमारे संग? मैं भी स्कूल को जा रहा और वो भी स्कूल को जा रही। अब तुम्हें तो पता ही है स्कूल में एक आध से कटाकटी रहना तो मेरी बात कारी गल्लों से बहुत कटाकटी रहना मेरी। मेरी बात रास्ता में मजाक सिखाने लगा और वो भी मुझे रास्ता में मजाक सिखाने लगी। फिर मेरी बात उल्टा सीधा बोलने लगा और वो भी मुझे उल्टा सीधे बोलने लगी। मतलब 50-50 बातचीत चल रही हमारी। वो उल्टा बोले फिर मैं उल्टा बोल जाऊं, ऐसा है ना। फिर क्लासरूम में भी ऐसी बकचोदी सी आई थोड़ी तो वहां ने मुझे सीधी धमकी सी दे दी कि देख मैं तेरे संग
पुलिस इंस्पेक्टर एक काम करो, बाहर से डंडा लेकर आओ एक। जी सर। सच में गाल पे डंडा बजवाओगे? ऐसा मत करो, स्टूडेंट तू स्कूल भी जाना होगा कल। और बताओ माफी मांग लूंगा बात है। मेरी बात तो सुनो सर जी, वाह कल वो बुला तो सही एक बार, मैं माफी मांग लूंगा बात है। अब ना बोलूंगा बात उल्टा में। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। वो सर जी मोको अपने दोस्त से मिलना भज्जी थे, उससे कोई नहीं मिल सकता, निकल यहाँ से। सर जी एक बार मिलवा दो बातें, मोको बस बातें अपनी किताब और पेंसिल लेनी है। मैं वाके घर गया तो आंटी जी कह रही कि वाको पुलिस ले गई है पकड़ के। तो सर जी मोको तो अपनी बस पेंसिल और किताब के बारे में पूछना बात है। कल स्कूल जाना है, मास्टर जी बहुत मारेंगे नहीं मोको। बस इतना पूछना मोको बात है कि मेरी किताब और पेंसिल कहाँ रख रखी है रहते हैं। बस इतना पूछूंगा और आ जाऊंगा बाहर लेकर के। मिल रहा सर जी। चल जा पूछ ले जाकर अंदर। थैंक यू सर जी, थैंक यू। सास की खेल रही है की बार तो। मैं तो यूं सोच रहा हूँ कि 24 घंटा वाला मजाक चल रहा दिखे, पर वाले तो सच में जेल में बंद करवा दिया मैं। ओए तू कर ले आया यहाँ पे? मुझे तो जैसे पता चली कि तू पुलिस ले गई पकड़ के, तो मैं तो तुरंत यहाँ पे आया हूँ। का बात है गई? लड़ाई वड़ाई है तेरी काई पे? वह कारी गांव में बंद करवा दिया मैं जेल में। कल्लो ने? हाँ वह सास की कल्लो ने। न्यो करी गई पुलिस वाले तक भज्जी ने मेरी चूची दबा दी। बात बस सुबह सुबह हमारी महावारी तो हुई, पर पुलिस वाले के सामने पता लगा नमक मिर्च लगा दिया मैंने। पुलिस वाले न्यो कह रहे कि मैं तो फांसी पर लटकवा दे, तो वो तो वाले तरस खा लिया लड़की ने तो फिर तेने यहाँ पे निकलने की कुछ प्लानिंग बनाई ना बनाई? प्लानिंग कर, जब तक कल यहाँ पे आके यहाँ ना कहेगी कि भज्जी ने मेरे से कुछ ना करो तब तक ये छोड़ूंगी ना मेरे को। तो कुछ आइडिया जो कल यहाँ पे आके यूं कह दे कि मैं झूठ बोल रही, ऐसा ना करो भज्जी ने मेरे संग। हाँ एक आइडिया है मेरे पास, यहाँ पे आ जल्दी। हाँ ठीक है। और जल्दी आइए, नहीं तो ये मेरी गाड़ सुझा देंगे थोड़ी देर में। ठीक है अभी आया बस। पुलिस वाले भज्जी की गाड़ पे डंडा बजा रहे हैं अच्छी तरीके से तेल लगा के। कल्लो से पंगा ले रहा, कल्लो से जाने ना आए कि कल्लो कौन है। हाँ तो रोज बदतमीजी करे मुझे, रोज पता ना कहाँ समझे अपने आप को। अब कर रहो जेल में के मम्मी बचा ले मेरे को, पापा बचा लो मेरे को आके। एक युवा को बाको लेडी जोड़ा है और नाम ले देना चाहिए, यहाँ की गाड़ पे बजवा देना चाहिए थोड़ा बहुत डंडा। अभी यहाँ को पता ना दिखा है कि भज्जी जेल में चला गया है। एक बार मुस्कुरा रहा है इतना। कल्लो अब तो मन ही मन में लड्डू फूट रहे होंगे तेरे। चलो लड्डू फूटेंगे ना मेरे मन में। तो फिर यार कुछ खर्चा वर्चा कर ले उन पैसे में थे जो भज्जी ने दिए कहा तो वो तो बिल्कुल भी उम्मीद ना है रही भज्जी पे कि भज्जी ने तुमको इतने पैसे दे दिए। कौन से पैसा दिए भज्जी ने मुझको? तो अभी पैसा न दिए भज्जी ने? मोए तो 1 रुपया दिया मैंने अभी। कौन से पैसा पैसा? वाने कल तो ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया ना, तो बाबू बहुत पछतावा है रोया बात पे। पहले तो सुबह बदतमीजी कर दी, फिर स्कूल में तो बदतमीजी कर दी, तो बहुत पछता रहा भज्जी घर पे जाके। बेचारे की आंखों में तो आंसू आ गए, मोते कह रहा हूँ आंसू टपका तो कि यार मोह कल्लो के संग ऐसा ना करना चाहिए। मोते कह रहा हूँ कि वो भी एक इंसान है, वो भी हमारे संग पढ़ती है, वो भी मेरे दोस्तन की फ्रेंड है, तो मैं उससे इतना उल्टा सीधा कैसे बोल सकता हूँ। तो फिर वो तो माफी मांगना चाह रहा हूँ। वो कह रहा हूँ कि अभी जाऊंगा थोड़ी देर में, मैं कल तो माफी मांग के आऊंगा और वाकू माफी के तौर पे 1 लाख रुपया दूंगा जाके। कह रहा हूँ भज्जी अगर कल ने मुझे मना कर दी ना कि मुझे 1 लाख रुपया ना चाहिए, मैंने तू माफ कर दिया, फिर भी जबरदस्ती दे के आऊंगा वाकू 1 लाख रुपया। आखिरकार मैंने गलती करी है तो 1 लाख रुपया देना तो बने, ऐसे कर रहा हूँ मोते भज्जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि तू पैसा दे ही दिए होंगे भज्जी ने, तो यही बार तो कह रहा मैं तो कुछ खर्चा वर्चा कर लो पैसा में थे। अभी ना आया बच्ची मेरे दिन। तो आ जाएगा थोड़ी देर में तो माफी मांगने और दे जाएगा तुमको 1 लाख रुपया, अगर घर ही होगा तो। अच्छा तो मैं चल रहा हूँ। ये तो मैंने गलत कर दिया, देखा रिपोर्ट लिखा के भज्जी थी, फ्री फंड के 1 लाख रुपया मिल रहे लोगों को और मैंने भज्जी जेल में बंद करवा दिया। क्या करूँ अब? अगर पुलिस वाले ने भज्जी की गांव पे डंडा बजाना चालू कर दिया होगा तो फिर ना देगा भज्जी में कोई 1 लाख रुपया। यहाँ से पहले मैं पहुंच जाऊँ थाने में और भज्जी निकालना वहाँ से जाके। फंस गई मछली जाल में। इतनी भूखी है सास की पैसन को। बेटा बहुत मजा आता है ना लड़कियों को छेड़ने में, आज के बाद तू लड़की छेड़ना क्या लड़की की तरफ देखना भी गुनाह समझेगा। सर 2 साल की गांव पे डंडा का स्वाद। अरे कल्लो बेटी तू यहाँ पर, यही थाना वो लड़का जिसने तेरे साथ छेड़खानी करी थी। अब देखती ना बेटी तू इसकी हम क्या हालत बनाते हैं। सर एक बात करनी है तुमसे। हाँ बता बेटी क्या बात है। वो सर भज्जी ने मेरे साथ कोई छेड़खानी ना करी है। क्या बेटी, पर तू तो अभी कल रोते रोते आई थी मेरे पास कि मेरे से उसने ऐसा कर दिया है वैसा कर दिया है। पता मैं तुम्हारे पास रोते रोते कैसे
छोड़ देते हैं। अरे वो बेटे माफ कर दे हमें। क्या माफ कर दूं तुम्हें? तुमने मेरे घर वालों के सामने मेरी नाक कटा दी और तुम अब कह रहे हो कि माफ कर दूं? अरे बेटे वो हम तेरे घर वालों से कह देंगे ना कि आपका बेटा बेकसूर है। तो खाम खा मेरे पापा ने बता दी मुंह पे। देखेंगे बेकसूर है तुम्हारा लड़का। अब जल्दी खोल दो मुझको घर के अंदर। बच्ची पुलिस वाले ने तू परेशान तो न करा। परेशान वो मेरी गांव सुधारने वाले अगर तू टाइम पे ना पहुंचती वहां पे। वो गलती है रे मोटे मुझे ऐसा ना करना चाहिए। तो तू मोटे माफी मांगने वाला और 1 लाख रुपए देने वाला मुझको। माफी और तू को 1 लाख रुपए ले लोड़ा ले ले मेरा। पर धन्यवाद मोटे यूं कह रहा कि तू को बहुत पछतावा है तू मुझे उल्टा सीधा बोला का। और तू 1 लाख रुपए लेके मुझसे माफी मांगने आ रहा है। जब तू मुझको जेल भिजवाने की प्लानिंग बना सके तो मैं जेल से बाहर निकलने की प्लानिंग न बना सकूं। यूं हमारी प्लानिंग का हिस्सा ओए पता है तू पैसा के लालच में जरूर आ जाएगी और भाई भाग जाएगी मुझको जेल से बाहर निकालने। और ऐसे ही हुआ कहां कल्लों के संग धोखा। और देख मैं अभी जा रहा हूं पुलिस स्टेशन और दोबारा तेरी गांव में डंडा बजवा दिया ना मेरा नाम कल्लो ना है। जब जल्दी निकल यहाँ से आपका मुंह लगा तेरी गांव भी डंडा बाज जा रहा है। ऐसे तू थाने में पहुंचेगी ना तो तेरे अपने टोकटा उतार देंगे वो चूतिया थोड़ी है जो हर बार तेरी बातों में आ जाएंगे। जा मुंह देख रही है जावना पुलिस स्टेशन।